आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में कि कार्डियक साइकिल क्या होता है और कार्डियक आउटपुट कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कार्डियक जो साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हार्ट बीट कितना होता है 72/60, जब हम डिवाइड करेंगे 0.8 सेकेंड निकल के आएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा आर्टरिया यानी कि सिस्टोलिक फेज होता है वो कितने सेकेंड में कंप्लीट होता है और जो हमारा डायस्टोलिक फेज होता है वो कितने समय में कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो होती क्या है। वेरियस इवेंट विच अकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट आर रिपीटेड इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर ड्यूरिंग नेक्स्ट हार्ट बीट। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो एक इवेंट के साथ दूसरा इवेंट आ जाता है। द साइक्लिकल रिपीटेड ऑफ वेरियस हार्ट इवेंट कॉन्स्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। जो कार्डिकल माध्यम से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हार्ट बीट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इसमें दो इवेंट होते हैं, एक तो डायस्टोल होता है, दूसरा सिस्टोल होता है। सिस्टोल क्या होता है, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। जो हार्ट चैम्बर होता है वह कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यानी कि खींच जाता है। दूसरा हमारा क्या है डायस्टोल, इसमें क्या होता है रिलैक्स हार्ट चैम्बर। जो हार्ट चैम्बर होता है वो रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। इसमें जितने भी इवेंट होंगे वो किस तरह से काम करेंगे, कौन सा इवेंट कितने टाइम में काम करेगा। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है यानी आर्टिकल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में यानी एट्रियल की तरफ 0.1 सेकेंड में आएगी और एट्रियल डायस्टोल जो होगा वह 0.7 सेकेंड में होगा। वहीं जब हम वेंट्रिकल सिस्टोल की पोजीशन पर जाएंगे तो 0.3 सेकेंड और वेंट्रिकल डायस्टोल की फेज पर जाएंगे तो 0.5 सेकेंड होगा और जॉइंट डायस्टोल जो होगा 0.4 सेकेंड होगा। उसमें हमने देखा कि जो कार्डियक साइकिल को टाइमिंग होती है वह कितनी होती है और किस बेस पर रहता है, क्योंकि जब हम कार्डियक साइकिल का आउटपुट निकालेंगे तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारा हार्ट 70 से 72 पर मिनट बीट कर रहा है। तो हम अगर कार्डियक आउटपुट निकालेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे वह क्या होगा कि हमारा कार्डियक आउटपुट 0.8 सेकंड निकल के आ जाएगा। वहीं अगर किसी का हार्ट बीट 100 बीट हो जाता है, कभी हार्ट बीट बढ़ गया तो क्या होगा, उसका जो कार्डियक साइकिल की टाइमिंग होगा वह अलग होगा। उसको हम ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के मदद से देखा जाता है, जिसमें P वेव होता है, R वेव होता है, Q वेव होता है और T वेव होता है। इसमें क्या देखा जाता है कि किस तरह से हमारा हार्ट बीट काम कर रहा है। जो एट्रियल सिस्टोल होता है वह कितने ml ब्लड रखता है।
जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट 25 ml ऑफ ब्लड टू ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल को 25 ml ब्लड देता है। विच ऑलरेडी कंटेन 105 ml ब्लड, जो कि उसमें 105 ml ब्लड पाया जाता है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो 130 ml ब्लड हो जाता है। इसमें और भी प्रोसेस हैं कि जब एट्रियल डायस्टोल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, तो उसमें क्या चेंजिंग होती है कि जब हम वेंट्रिकल सिस्टोल की पोजीशन पर जाएंगे, व्हेन प्रेशर इज वेंट्रिकल बिकम्स हाई, जब वेंट्रिकल का प्रेशर हाई हो जाएगा, इनफ टू ओपन सेमिल्यूनर वाल्व्स, देन 70 ml ऑफ ब्लड इज एजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल जो होता है वह 70 ml ब्लड को इजेक्ट करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल 60 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है तो उसमें 60 ml ब्लड ऑलरेडी रह जाते हैं। इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है कि एट्रियल पोजीशन होता है वह इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब क्या है, ब्लड आता है उसके बाद वह वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल से होते हुए फिर वह हमारी बॉडी में जाता है, उसमें कुछ मात्रा 60 ml ब्लड होती है, वह रह जाती है अंदर ही, किसमें, वेंट्रिकल में। अब हम जानेंगे कि जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल 45 ml ब्लड के इंटर ईच ventricles during this phase, so their volumes ought to 60 plus 45 is equal to 105 ml। दोनों का जो डायस्टोलिक जॉइंट डायस्टोल फेज होता है वह 60 प्लस 45 यानी 105 ml जो है ब्लड वेंट्रिकल में पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। इसमें और भी चीज़ होती हैं, तमाम सारी इवेंट होती हैं। अगर जैसे कभी क्या हुआ, अगर किसी का हार्ट